अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में मैं लोग हैं आपके जो इनर सर्कल के लोग हैं वो भी इनफैक्ट उस पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले कतराएंगे। मैं एक जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो डेफिनेटली आई वुड से के अफोर्ड कर सकते होंगे। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो नहीं कर सकते। 90% लोग मेरे पास जो कोर्स में इस वक्त एनरोल्ड हैं, और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि नहीं कर सकते। तो उनको तो मुझे एक ऐसा सॉल्यूशन देना है कि जो उनके लिए अफोर्डेबल भी हो, उनके लिए इजी भी हो, और वो इजीली उससे अपनी जो है वो इनकम रोलिंग पे ला सकें। मैं उनको एक ऐसा मॉडल नहीं दे सकता जो कि उनके लिए बड़ा टफ हो। तो फिजिबिलिटी देखें, फिजिबिलिटी अब मैंने इस वक्त मैं बिल्कुल अनबाइस्ड होकर मैंने ये डिसीजन लेना है कि कौन सी मार्केट प्लेस मैंने सेलेक्ट करनी है, या मैंने कौन सा प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है अपने ई कॉमर्स बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए। तो इन 5 पॉइंट पे चलते हुए मुझे खुद आंसर मिलता जा रहा है कि मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर सेल करना है लोकल ई कॉमर्स मार्केट में। लोकल ई कॉमर्स मार्केट में क्यों सेल करना है, इंटरनेशनल मार्केट में क्यों नहीं सेल करना है स्टार्ट में? इसलिए नहीं करना है क्योंकि सर जब आप इंटरनेशनल मार्केट में सेल करते हैं तो वहाँ पे फेसबुक एड्स की और इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। अगर यहाँ पे आप 200-300 रुपए के ऐड में एक सेल आप निकाल पा रहे हैं फेसबुक एड्स पे, तो इंटरनेशनली आपको जो CPM है, जो कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन है, वो बहुत महंगी पड़ती है, खासतौर पर US में या यूरोपियन साइड में आप चला रहे हैं। तो जब आप स्टार्ट करने जाएंगे ना कोई भी बिजनेस ई कॉमर्स का अपने, तो आपने फुल कोशिश ये करनी है कि आप लोकल ई कॉमर्स मार्केट से स्टार्ट करें, क्योंकि एक अनटैप मार्केट है। ये मार्केट अनटैप है और इसमें इतना ज़्यादा स्कोप है, इतना ज़्यादा स्कोप है कि आप सोच भी नहीं सकते। बाहर की मार्केट्स जो हैं वो ऑलरेडी सैचुरेट हैं, वहाँ पे आपके एड्स महंगे हैं, सारी चीज़ें महंगी हैं आपकी। और जो है वो, अगर आप शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग की बात करें तो ड्रॉप शिपिंग में वैसे ही फेलियर रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उस हिसाब से मैं अगर बात करूं तो फिजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे ज़्यादा फिजिबल एक पाकिस्तानी बंदे के लिए जो बिज़नेस मॉडल पड़ता है वो यही पड़ता है, जो लोकल ई कॉमर्स वाला बिज़नेस मॉडल। और ख़ास तौर पे डॉलर महंगा होने के बाद अब थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट से स्टार्ट लेना और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया। जहाँ आप जितने बजट में भी आप पहले स्टार्ट करते थे उससे अब आपका जो बजट है वो ऑलमोस्ट 70-80% टाइम बढ़ जाता है जब आप स्टार्ट करने जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। तो फिजिबिलिटी को जब मैंने चेक किया तो मुझे मिला कि भाई फिजिबिलिटी में भी ज़्यादा मेरे लिए फिजिबल जो है वो लोकल ई कॉमर्स है। ठीक है, देखें एक अच्छा बिजनेसमैन वो होता है, क्योंकि आप ई कॉमर्स कर रहे हैं तो ये एक बिज़नेस ट्रेनिंग है, तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि एक अच्छा बिजनेसमैन बेसिकली वो होता है जो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को पिक करता है, या ऐसी मार्केट्स में काम करता है, या ऐसी प्रोडक्ट्स पे काम करता है जहां वो मार्केट के अंदर अपनी स्पेस बना सके, जहां कंपटीशन रिलेटिवली कम हो, कंपटीशन बिल्कुल ख़त्म ना हो, कम हो, रिलेटिवली कम हो कंपटीशन, और इजीली वो उस मार्केट को विन कर सके और अपनी एक प्लेस सेट कर सके। अब इंटरनेशनल मार्केट जब हम बात करते हैं, देखिए इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी डायनासोर्स मौजूद हैं। तो एक फ्रेश बंदा जो कि ई कॉमर्स में अपना बिल्कुल स्टार्ट ले रहा है, जब वो डायरेक्ट जाके उन डायनासोर्स से लड़ता है या फाइट करता है, तो उसकी जेब से पैसे ऐसे निकलते हैं जैसे कि एक टिश्यू पेपर निकल रहा होता है। यू नीड बिग इन्वेस्टमेंट टू कॉम्पीट दीज बिग गायस, ये बात आपने माइंड में रखनी है। पाकिस्तान की मार्केट एक छोटी सी मार्केट ज़रूर है कंपेयर टू इंटरनेशनल मार्केट, लेकिन यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। 2021 में जो हमारा रेवेन्यू था वो 5.6 बिलियन डॉलर था, जो कि टोटली ई कॉमर्स से हमारा रेवेन्यू था। 46 नंबर पे पाकिस्तान इस वक्त स्टैंड कर रहा है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि आप गौर से आपको सुननी चाहिए वो ये सुननी चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान की जो फिज़िकल रिटेल मार्केट है, फिज़िकल रिटेल मार्केट में ई कॉमर्स का जो शेयर है वो सिर्फ वो लेस देन 2% है। पाकिस्तान की जो मार्केट है उसमें जो ई कॉमर्स का शेयर है वो लेस देन 2% है, और बाकी सारे फिजिकल बिजनेसेस हैं। मींस के अगर 100 शॉप्स बनी हुई हैं, मतलब 100 लोग अगर बिजनेस कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उसमें से सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं जो कि ई कॉमर्स कर रहे हैं। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ई कॉमर्स में भी कितना ज़्यादा रूम है, कितना ज़्यादा इसमें अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त प्रेजेंट है। और उस 2% में भी जो एक बड़ा शेयर है वो लिया हुआ है आपका दराज ने, टेलीमार्ट ने, और इस तरह की जो बड़ी मार्केट प्लेसेस हैं। तो अंदाज़ा लगा लें कि सपोज मैं कहता हूँ कि अगर 30-40% भी उनका शेयर है, जो कि मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, इतना नहीं है उनका शेयर। आई थिंक 10% भी नहीं होगा दराज का शेयर इस वक्त पूरी पाकिस्तान की जो ई कॉमर्स मार्केट में, जितना भी है। मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता कि दराज का इस वक्त शेयर कितना है, जितना भी है बहरहाल। लेकिन बाकी उससे इसमें से जो बाकी बचता है, समझ लें वो आपका कंपटीशन है।
मतलब एक पूरी ई कॉमर्स मार्केट आपके सामने खाली पड़ी हुई है, एम्प्टी पड़ी हुई है। ये बिल्कुल ऐसा है कि फुटबॉल का ग्राउंड है, वो पूरा खाली पड़ा हुआ है, गोल के आगे ज़्यादा गोलकीपर जो है वो एग्रेसिव नहीं खड़ा हुआ। आपके हाथ में फुटबॉल है, आप इजीली जाके गोल हिट कर सकते हैं, मार सकते हैं। तो सर आप क्यों नहीं मारते फिर? आप क्यों नहीं इस मार्केट के अंदर प्ले करना चाहते? क्योंकि इस मार्केट में स्कोप इतना ज़्यादा है, इस मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ भरी भरी पड़ी हुई हैं। और ये मार्केट ऐसी कि यहाँ आप कुछ भी, ये तो मैं खैर आपको एक प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया पूरा बताऊंगा, लेकिन उससे हटके भी जब आप कुछ भी बेचने की कोशिश करते हो ना पाकिस्तान की कॉमर्स मार्केट में, वो बिकता है। ये काम आप इंटरनेशनल मार्केट में नहीं कर सकते। खासतौर पर जब आप शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग पे जाते हैं या अमेजोन पे, अमेजोन का आपको आइडिया होगा कि अमेजोन पे जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें अगर आपको कोई प्रोडक्ट रैंक करवानी हो, अगर आप कोई प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं अमेजोन के ऊपर, सपोज आपको चमचा बेचना हो अमेजोन के ऊपर, तो आपकी नस्लें गुजर जाएंगी, लेकिन आप वो एक स्पून या एक चमचा जो होगा उसको रैंक नहीं करा सकते अगर आपकी प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हैवी किस्म का कंपटीशन है। सेम इज़ द केस विद जो है वो, अगर आप फेसबुक एड्स भी रन करते हैं, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग आप कर रहे होते हैं, चाहे वो अमेजोन ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो या शॉपिफाई के ऊपर अली एक्सप्रेस से कर रहे हो या अमेजोन से कर रहे हो, जहाँ से भी आप कर रहे हो, या वॉलमार्ट से कर रहे हो, जो भी आपका पीछे बैक एंड हो, तो वहाँ पे भी आपको कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है। चांसेस जो होते हैं सक्सेस के वो स्लिम हो जाते हैं। मीन्स के जो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग है उसमें जो फेलियर रेट है वो 90 से 95% है। आपके पास 5 से 10% चांसेस होते हैं विन करने के। जबकि जब आप पाकिस्तान की ई कॉमर्स मार्केट में काम करते हैं, तो पाकिस्तान की ई कॉमर्स मार्केट में अगर आप 10 प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो 10, और आपने वो प्रॉपर क्राइटेरिया के साथ लॉन्च किए, प्रॉपर आपने कॉस्टिंग के साथ लॉन्च की, तो उस 10 में से 6-7 प्रोडक्ट आपको दे जाती हैं प्रॉफिट। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। बाकी हो सकता है बाकी की जो प्रोडक्ट हैं वो आपको थोड़ा सा ब्रेक इवन में चली जाती हैं, एक दो शायद आपकी कुछ माइनर सा आपको लॉस दे जाए तो दे जाए, लेकिन आपके पास रिस्क फैक्टर बहुत कम है पाकिस्तान की ई कॉमर्स मार्केट में। रिस्क फैक्टर इसलिए कम है क्योंकि आपको यहाँ ई कॉमर्स बहुत सस्ती पड़ती है, बहुत सस्ती पड़ती है आपको। फेसबुक एड्स की कॉस्ट आपको 10 टाइम्स चीपर पड़ती हैं बनस्बत अगर आप यूएस के अंदर ऐड अपने रन कर रहे हो, आप यूके के अंदर ऐड अपने रन कर रहे हो, आपको इंतहाई सस्ती कॉस्ट पड़ती है पाकिस्तान के अंदर। तो जब इतनी सस्ती कॉस्ट पड़ती है, तो अगर आप थोड़ा सा मार्जिन रख के भी अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो वो बिकती है पाकिस्तान की मार्केट में, सेल होती हैं। मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट पाकिस्तान की ई कॉमर्स मार्केट में सेल आउट की हैं। 2018 या 17 के एंड की या 18 की बात है, उस वक्त मैं वॉलेट्स, लेदर वॉलेट्स का काम करता था पाकिस्तान की ई कॉमर्स मार्केट में। तो उस वक्त एक प्रोडक्ट में हमारा 200-300 रुपये मार्जिन होता था, ज़्यादा मार्जिन में मैं काम नहीं करता था, क्योंकि नया नया मैं पाकिस्तान की ई कॉमर्स मार्केट में उस वक्त इंटर हुआ था। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं था कि क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, फिर सालों लगे मुझे ये फिगर आउट करने में कि भाई करेक्ट क्राइटेरिया क्या होता है पाकिस्तान की ई कॉमर्स में सेल करने का। आपका हंटिंग का क्राइटेरिया क्या होता है। तो उस वक्त 200-300 के मार्जिन के ऊपर भी मैं सेल करता था, मैं प्रॉफिट में रहता था। कोई एक दिन मेरा नहीं गुजरा उसमें कि मैं लॉस में क्यों। और इनफैक्ट अगर आप कोई नॉर्मल से थके हुए क्रिएटिव भी उस वक्त यूज़ कर लेते थे, इनफैक्ट अभी भी ऐसा होता है, तब भी आप मतलब चांसेस कम होते थे कि आप लॉस में जाओ। उस वक्त हम बिज़नेस 5-10 हज़ार रुपये में हम एक बिज़नेस स्टार्ट कर दिया करते थे, फेसबुक, ये जो लोकल ई कॉमर्स मार्केट है। अब आप हैरान होंगे कि 5-10 हज़ार रुपये है सर, हमें तो बताया जाता है कि ई कॉमर्स में इतने लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए, फला $20,000 की इन्वेस्टमेंट चाहिए, $30,000 की इन्वेस्टमेंट चाहिए, $10,000 की इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो ये इतने कम पैसों से, जी यही तो खास बात है ई कॉमर्स मार्केट की, कि लोकल ई कॉमर्स मार्केट की, कि आप यहाँ बहुत कम अमाउंट से अपने बिजनेस को किक ऑफ कर सकते हैं, बहुत छोटी अमाउंट से। खासतौर पर अगर आप अपने पास इन्वेंट्री कैरी नहीं कर रहे तो आप 5-10 हज़ार रुपये से ही बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो सेशन मैं इस वक्त दे रहा हूँ, ये सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए मैं आपको दे रहा हूँ कि मिथ्स क्या हैं ई कॉमर्स से रिलेटेड, और आपकी डायरेक्शन आपने कैसे पिक करनी होती है। अभी मैं आऊँगा इसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर, तो मैं एग्जैक्ट आपको क्राइटेरिया बताऊंगा कि ये क्राइटेरिया, मतलब ये इन इन चीज़ों पे क्वालिफाई करनी चाहिए प्रोडक्ट, इन चीज़ों पे आएंगे। उसके बाद कॉस्टिंग के ऊपर आएंगे हम, कि बिज़नेस की कॉस्टिंग ऐसे ऐसे होनी चाहिए, ऑपरेशंस आपने ऐसे स्टार्ट करने हैं। उसमें फिर मैं आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट हंट कैसे करनी है, फिर सप्लायर कैसे हंट करना है उसके, पाकिस्तान की मार्केट में रहते हुए आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म से सप्लायर को हंट करेंगे, सप्लायर के साथ डीलिंग कैसे करेंगे, कॉस्ट को अपनी मज़ीद कैसे कट करेंगे। तो वो सारी चीज़ें भी हम इसमें भी देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो आप परेशान नहीं होइएगा कि मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ कि आपने ऐसा ऐसा कर लेना है और मैं दिखा नहीं रहा आपको, वो सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा भी आपको कि आपने किस तरह से करनी है। मकसद इस सेशन का सिर्फ आपको एक अवेयरनेस देना थी कि लोकल ई कॉमर्स मार्केट में इस वक्त कितना स्कोप है और कितने कम पैसों से स्टार्ट हो जाता है। अब बहुत से स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सर हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम क्या करें। मतलब हम तो, आप बात कर रहे हैं कि 5-10 हज़ार रुपये की, हमारे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, और इतने भी नहीं है, हम तो आइसक्रीम भी उधार लेके खाते हैं। तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट इतनी कर लो, इतनी कर लो, इतनी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, फेसबुक एड्स पे चलाने के लिए पैसा नहीं है, तो हम क्या करें फिर उस सूरत में।
देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये कि आपने स्किल तो सीखनी ही सीखनी है, आपने उसको पॉलिश करना ही करना है। इन्वेस्टमेंट मिलना कोई मसला नहीं है, जो फ्रेमवर्क मैं आपको बताऊंगा उस पर अगर आप चलेंगे आपको इन्वेस्टमेंट ईजिली मिलेगी। हम बेसिकली एक एमवीपी क्रिएट करेंगे, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, पाकिस्तान की ई कॉमर्स मार्केट में, और उससे कुछ बेसिक स्टैट्स हम जो हैं वो उस पर लेकर आएंगे, तो उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट ईजिली मिल जाएगी। ईजिली मिल जाएगी, मैं ये कर चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ मैं। अभी मैं एक इन्वेस्टर के साथ काम कर रहा हूँ, हालांकि मैं खुद भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, बट मैं इन्वेस्टर को नॉर्मली इसलिए रखता हूँ ताकि एक रिस्क जो होता है, जो कि ऑलरेडी कम है इस मार्केट में रिस्क, वो रिस्क भी डिवाइड हो जाता है। और बहुत सी चीज़ें मैं उसके मतलब उसको ही असाइन कर देता हूँ, बहुत से टास्क ऐसे होते हैं, तो वो जो बंदा खुद है वो उन टास्क को अचीव करेगा, मेरा टाइम जो होता है वो उससे सेफ हो जाता है। तो उसका मैं तरीका आपको बताऊंगा कि आपने इन्वेस्टमेंट कैसे मार्केट से एक्वायर करनी है। वो इन्वेस्टमेंट जब आप एक्वायर करेंगे तो आप खुद मतलब आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये तरीका बड़ा आसान है। ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो पिच कर रहे होते हैं, लोगों को जाके ग्रुपों में पोस्ट कर रहे होते हैं, लोगों को इनबॉक्स कर रहे होते हैं कि भाई सर मैं ये बिज़नेस करता हूँ, ये इसके लिए मेरे पास काइंडली इन्वेस्ट कर दें, या आपको अपनी प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करना है। इसमें हम बेसिकली ये करेंगे, अपने पूरा एक एमवीपी क्रिएट करेंगे, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या होती है, इस पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो ये होता है, आसान लफ्ज़ों में बता दूं मैं, आगे हम करेंगे उसको पूरा। वो ये होता है कि आप बहुत छोटे से लेवल के ऊपर एक बिज़नेस लॉन्च करते हैं फेसबुक एड्स के थ्रू और अपने स्टोर के थ्रू। आपने प्रोडक्ट हंट की, आपने अपना स्टोर बनाया, आपने उस पर एड्स रन किए, बहुत कम इन्वेस्टमेंट पे, मतलब शायद 4-5 हज़ार रुपये भी आपके ना लगें उसमें, या इतने एटलीस्ट लग जाए। जो कि अगर आपके पास नहीं है तो एटलीस्ट आप 4-5 हज़ार रुपये तो कुछ ना कुछ कर आके अरेंज कर ही सकते हैं। मतलब इतना भी नहीं कि आप 3-4-5 हज़ार रुपये भी अरेंज ना कर सकें, तो वो आप किसी से ले भी सकते हैं, अपने किसी जान पहचान वाले से, किसी फ्रेंड से, या किसी से भी। तो एक मामूली सी इन्वेस्टमेंट लेके आप उसमें रिजल्ट्स जनरेट करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त आपका काम मतलब गोल होता है वो पैसा कमाना नहीं है, इस वक्त प्रॉफिट कमाना नहीं, सिर्फ प्रॉफिटेबल बनाना उस बिज़नेस को, छोटी सी इन्वेस्टमेंट से थोड़े से रिजल्ट लेकर आके। जब आप वो रिजल्ट्स कैप्चर कर लेते हैं, उन रिजल्ट्स की आप वीडियो बनाते हैं, उन रिजल्ट्स का आप स्क्रीनशॉट बनाते हैं, और आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे उन रिजल्ट्स को पिच करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पे ई कॉमर्स के बड़े बड़े ग्रुप्स बने हुए हैं पाकिस्तान में, आप 8-10 ग्रुप्स में अपनी मतलब एज अ सक्सेस स्टोरीज को डालेंगे कि हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च की थी। प्रोडक्ट का नाम आप रिवील ऑब्वियसली नहीं करेंगे, आप उसमें ये डालेंगे हमने ये इस नीश के अंदर काम किया था, ये प्रोडक्ट हमने ये की और उस पर इतनी प्रॉफिटेबल है, और ये एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा इतने इतने परसेंटेज प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर हम उसके साथ आगे बिजनेस कैरी करेंगे। आपको इनबॉक्स में लोगों के मैसेजेस ना आए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। सो मैनी पीपल विल ट्राई टू कॉन्टैक्ट यू कि भाई आप मतलब वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, अच्छा आप इस निश में काम कर रहे हैं, क्या इसका मार्जिन है, अगर मैं इतना आपके साथ इन्वेस्ट करूँ तो हम 50-50 कर लें। बहुत से लोग इस चीज़ में आपके साथ काम करने को तैयार हो जाएंगे। ये तो हो गई ग्रुप स्ट्रेटजी। दूसरी स्ट्रेटजी ये होगी कि उसके ऊपर भी आप एक माइनर सी इन्वेस्टमेंट लगा के ऐड रन करेंगे, और उसकी सारी प्रोडक्ट की स्टैट्स, मतलब प्रोडक्ट का नाम रिवील नहीं करेंगे, प्रोडक्ट की जो स्टैट्स आ रही हैं आपके पास फेसबुक एड्स के थ्रू कि भाई इतनी सेल इतनी कॉस्ट के अंदर अंदर निकल रही है, इतनी इतनी मतलब प्रोडक्ट की प्राइस है, इतनी इसकी सेलिंग प्राइस है, इतना मार्जिन है, और इसके ऊपर हम स्टोर मतलब हमने स्टार्ट किया, इसके ऊपर जो भी इन्वेस्टर हमें इन्वेस्ट करेगा तो उसके साथ हम इतनी इतनी परसेंटेज शेयरिंग की बेसिस पे काम करेंगे। सो मैनी पीपल विल कॉन्टैक्ट यू एंड विल इन्वेस्ट ऑन योर बिजनेस। तो जब आपके बिजनेस के ऊपर वो इन्वेस्ट कर दें, मीन्स कि आपको एक इन्वेस्टर मिल जाए। अच्छा, इन्वेस्टर से सारी इन्वेस्टमेंट एक साथ लेने का आपने मुतालबा नहीं करना, वो बैक ऑफ कर जाएगा, वो बैक ऑफ कर जाएगा। आपने उससे थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट फेजेस की फॉर्म में लेनी होगी, और उसको मतलब सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट रखनी होंगी उसके सामने। ज़्यादा बेहतर है कि आपके सिटी का बंदा हो, आपके एरिया में आपसे फिजिकली भी मिल सकता हो, तो उसको नज़र आना चाहिए कि बेसिकली इसकी इन्वेस्टमेंट लग कहाँ रही है। तो वो बिज़नेस जैसे ही उसमें थोड़े से रिजल्ट्स आना शुरू होंगे, 2 महीने 4 महीने 6 महीने आपने उस बिज़नेस के ऊपर काम किया, उसके बाद आपका गोल होना चाहिए कि मैंने वो पूरा स्टोर सेल कर देना है। नॉर्मली कोई भी बिज़नेस अपने अगर वो ऑटोमेशन के ऊपर वर्क करता है वो बिज़नेस, तो वो 24x के ऊपर सेल हो जाता है, मीन्स कि 24 मंथ के प्रॉफिट पे वो सेल हो जाता है। मैं ये सपोज करता हूँ कि आपका वो बिज़नेस आपको 1-2 लाख रुपए प्रॉफिट दे रहा है महीने का, और आप उसको 24 मंथ के प्रॉफिट पे नहीं सेल कर रहे, आप उसको 15-20 मंथ के प्रॉफिट पे भी सेल कर रहे हैं। तो स्टिल जब उस बिज़नेस को आप सेल करेंगे तो 15-20-25 लाख रुपए तो जेब में आएंगे, बेशक उसमें से 50% या 60% जो भी आपके इन्वेस्टर का है शेयर वो चला जाए, बट विद इन फ्यू मंथ्स यू विल बी एबल टू मेक दिस मनी। और अगर आप फ्लिप नहीं भी करते तो पर मंथ कुछ ना कुछ आपको रेवेन्यू वहाँ से आना शुरू हो जाएगा, और इससे जो एक्सपीरियंस गेन होगा आपको उस इन्वेस्टर के साथ, वो जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर देगा आपके बिजनेस पे, और उसकी इन्वेस्टमेंट के बाद
आप जो रिजल्ट जनरेट करेंगे उस स्टोर पे, वो रिजल्ट्स जो होंगे वो आपके लिए एक्सप्लोसिव्स का काम करेंगे, मिसाइल का काम करेंगे। वो रिजल्ट आपने फिर डिफरेंट ग्रुप्स में डाल देने कि भाई ये स्टोर लॉन्च किया था, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस स्टोरी, वी हैव डन दिस 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 एंड दिस, एंड इफ़ यू वांट टू वर्क विद अस, if you want to launch your product with us, we will provide you A to Z services. We will provide you product hunting services. We will make your store. We will do its complete marketing. ये सारी स्किल तो आप इस कोर्स में सीख ही रहे हैं। देखें, A to Z स्किल्स आप इस कोर्स में सीख रहे हैं। आप ये सीख चुके हैं कि आपने फेसबुक पे पेज किस तरह से बनाना है, उसके ऊपर ऐड कैसे रन करना है, बेसिक लेवल आप सीख चुके हैं उसका। आप ये भी सीख जाएंगे कि आपने स्टोर कैसे बनाना है, कोई मुश्किल काम नहीं, शॉपिफाई पे स्टोर बनाना बहुत ईजी बन जाता है। प्रोडक्ट हंटिंग भी आप सीख चुके होंगे, रिजल्ट्स लाना आप सीख चुके होंगे। तो ये A to Z सर्विसेज जब आप सीख चुके होंगे, हाँ आप ये भी सर्विसेज, ये चीज़ आप इसमें ये चीज़ें भी सीखेंगे कि आपने जो कुरियर या डिलीवरी सर्विसेज हैं उन पे उनसे किस तरह जो है वो उनके साथ काम किस तरह करना है, कौन सी सर्विस बेटर है, डिलीवरी कैसे देनी है, उसका तरीक़ेकार क्या होता है, रिटर्न्स कैसे कंट्रोल करना होता है। पूरा ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल जब आप लोकल ई कॉमर्स मार्केट में सीख जाएंगे